आज सबसे बड़ा सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उम्मीदवार खोजने में फेल हो गई है बीजेपी, और देश भर से आप लोगों की राय भी हमें मिल रही है और कुछ चुनिंदा राय आपको सुनवाता हूं। फेल तो हो गई है, क्योंकि न्यूज़ में और इधर सब मैंने पेपर वगैरह में देखा है, पढ़ा है कि असम में उन्होंने अपना सीएम डिक्लेयर कर दिया है, अन्य राज्यों में डिक्लेयर कर दिया है, बट अभी यूपी में चर्चा ही चल रही है। कभी आदित्यनाथ की, कभी वरुण गांधी की, कभी स्मृति ईरानी की, अन्य अन्य और भी नाम सुझाए जाते हैं, बट अभी तक कोई डिसाइड नहीं कर पाए हैं। अरे कम से कम एक डिसाइड हो, हम भी समझे कि बीजेपी के कौन सा सीएम बनने वाला है। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि हर पार्टी का कैंडिडेट सीएम के लिए है, लेकिन बीजेपी ने कोई अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा, सीएम का चेहरा ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी फेल हो गई है। सीएम के पास उनका कोई कैंडिडेट ही नहीं है सीएम के लिए। फेल हो गई है क्योंकि इलेक्शन अभी सर पे आने वाली है और ना राम मंदिर मुद्दा उठा पाए ना कुछ कर पाए, इसलिए वो फेल हो गई। मुख्यमंत्री के चेहरे की जो उन्होंने नहीं ढूंढ पाए अभी तक, फेल हो गई। और जनता तो सदियों से राम ढूंढ ही रही थी। अब हम ये चाहते हैं कि अब वो राम ढूंढे जो हमारा राम मंदिर बनवा सके वो। और आपकी राय बनेगी न्यूज 24 की राय। हमारा आज का सवाल, क्या यूपी में मुख्यमंत्री कैंडिडेट खोजने में फेल हो गई है बीजेपी? अगर आपका जवाब हां है तो मैसेज बॉक्स में जाएं, लिखें SBS, स्पेस दें, यस लिखें। जवाब ना है तो SBS लिखने के बाद स्पेस देने के बाद नो लिखें और हमें 54242440 पर, यानी कि 5424240 पर अपनी राय हमें भेज दें। लेकिन अब चर्चा का दायरा में थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। ये मिशन 265 ये पूरा कैसे होगा, इसका गणित क्या है, और गणित की कुछ तस्वीरें हमें लगातार आ रही हैं और वो आपसे जुड़ी हैं। विजय शंकर तिवारी, आज की ताजा तस्वीर, पहले की तस्वीरें हमने दिखा दी। अयोध्या में किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, कहा जा रहा था यह शौर्य प्रशिक्षण है, आतंकवादियों को वहां पर टोपियां पहने दिखाया जा रहा है, एक खास समुदाय से उनकी पहचान। और आपका मानना था, हमारे कार्यक्रम में ही 3 दिन पहले आप आए थे, आपने कहा कि नहीं, एक ही धर्म के लोग आतंकी होते हैं, उस बात पर आप टिके रहे। तो यह ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है कि आप बच्चे दिख रहे हैं नोएडा में तलवार हाथ में लिए हुए, यह शौर्य प्रशिक्षण हो रहा है, यह राजनीतिक पैंतरेबाजी है, क्या है ये? देखो संदीप जी, 25 वर्ष से बजरंग दल के हमारे वर्ग चलते हैं और हमने पहले भी कहा था, जब हमने ये कहा था तो हमने ये कहा था कि बजरंग दल का एक ध्येय वाक्य है और अपने ध्येय वाक्य के आगे पीछे और उसके साथ ही बजरंग दल चलता है, कोई भी संगठन चलता है। हमारा ध्येय वाक्य सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप टोपी पहनाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखो संदीप जी, उस दिन हमने कहा था कि दुनिया भर में आप जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, अभी बच्चों के हाथ में आप तलवारें देंगे। अभी आप प्रश्न भेजा, आप दुनिया भर में और देश में एक प्रश्न भेजिए कि आतंकवादी की एक चेहरा बनाइए, तो आतंकवादी का जो चेहरा बनकर लोगों की नजर में आता है, देखो जो चित्र बनाते हैं ये हम लोग यही देखते हैं। यही चित्र यूपी के लिए बन रहा है ना, ये शौर्य प्रशिक्षण, ये तमाम चीजें अभी क्यों आती है संदीप जी? जब चुनाव नजदीक आता है। नहीं 25 वर्ष से देखो एक कई प्रश्न उभरे हैं, मैं 10 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। अभी राजू जी बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार थी तब हमने ये प्रशिक्षण वर्ग किए, CPI, CPM, बसपा, सपा, 25 वर्ष से इस प्रकार के हमने ये प्रशिक्षण वर्ग किए हैं। आज तक कोई भी एक भी विवाद इस प्रशिक्षण वर्गों में नहीं खड़ा किया गया है। इस बार तो आपके नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराना क्या ये राजनीतिकरण है? हम इन विवादों देर आया दुरुस्त आया, ये भी पहले राजनीति करते रहे समाजवादी पार्टी। इन विवादों को देखने का हमारा वर्षों का अनुभव है। इस प्रकार के विवाद खड़े किए जाते हैं। ये विवाद है, ये विवाद खड़े, ये सांप्रदायिकता है, और ही सांप्रदायिकता है। नहीं, इसको मुझे लगता है सांप्रदायिकता कह करके एक इस विषय को ट्विस्ट दिया जा रहा है। सांप्रदायिकता नहीं है ये जो प्रशिक्षण वर्ग हमारे बजरंग दल के हैं, हमने बार बार कहा है, ये सेवा के लिए, सुरक्षा कौन सी सेवा है? के लिए ये कौन सी सेवा है? आप एक बात बताइए एयरगन से आप क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं? स्वास्थ्य, आतंकियों से लड़ेंगे आप एयरगन से? स्वास्थ्य, बच्चों के हाथ में तलवार दे देंगे? देखो, किसी के सामर्थ्य जगाने के लिए असली और इसमें मुझे एक चीज बताइए संबित पात्रा, आप लोगों की चुप्पी, बीजेपी की चुप्पी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा कि नहीं ये राज्य सरकार संभालेगी इस मामले को। आपकी अपनी राय क्या है? बजरंग दल जो कर रहा है वो सही है या वो गलत है? वो समाज को जोड़ रहे हैं या समाज को तोड़ रहे?
देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में जब ये प्रश्न पूछा गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा, अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है, किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनको पूछिए। नहीं, आपने तस्वीरें देखी होंगी ना, काम कर रही है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, आपकी राय क्या है? देखिए, बीजेपी का स्टैंड क्या है? क्या ऐसे शौर्य प्रशिक्षण होने चाहिए? देखिए, मैं उस पर क्यों कमेंट करके इसको कंट्रोवर्शियल बनाऊं? मेरा काम है कानून व्यवस्था राज्य में बनी रहे। नहीं, मैं देखिए, आपने मुझसे पूछा, मैं जवाब तो दे रहा हूं। कहां मैं चुप बैठा हूं? मैं बिल्कुल नहीं बच रहा हूं। हाँ। मेरी राय जिस विषय में आपने पूछा, मैं राय दे तो रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर उसमें किसी प्रकार की कानूनी गड़बड़ी है तो बैठे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। तस्वीरें वहां पर दिख रही हैं, राज्य में उनका काम है। युवाओं के हाथों में एयरगन्स हैं, तलवारें हैं। नोएडा से आज की ताजा तस्वीरें हैं, बच्चों के हाथ में तलवारें हैं और जिन्हें आतंकी दर्शाया जा रहा है उनको टोपी पहना रखी है। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार कहते हैं, ऐसी जो ताकतें हैं हमारे परिवार में से भी हुआ। आई एम कोटिंग हिम, और आप लगातार ट्रैक करते हैं। आप बताइए कि मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो कोट नहीं कर रहा हूं। वो कह रहे हैं ऐसी आवाजों को, ऐसे चेहरों को तरजीह तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये सरकार का नुकसान कर रहे हैं। तो आप बोलने से गुरेज कर जाते हैं। ना, मैं गुरेज नहीं कर रहा हूं, मगर एक अच्छे प्रवक्ता का लक्षण होता है कि वो डाइवर्सिटी टैक्टिक्स में ना फंसे। हाँ। मैं क्यों किसी संस्था के, मेरा आज 2 साल पूरा हुआ सरकार का, तो मैं अपनी सरकार की जो अच्छाइयां हैं वो गिनवाऊंगा। मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो मेरे स्टेट का विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का राज चल रहा है, सत्ता चल रहा है, अगर वो ही कुछ नहीं बोल रही है तो मैं उनके ऊपर क्यों थोपू कोई विषय? अगर उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर मैं क्यों? आप कड़ाई क्यों नहीं करते हैं असीम वकार? आप कड़ाई से कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपने कहा हमने कर दी, पर अभी ताजा तस्वीरें आ गई नोएडा से, सिलसिला तो रुक नहीं रहा है। देखिए, हम ही सब हिंदुस्तान में शायद समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं और पहली पार्टी हमारी पार्टी है और हमारी सरकार है जिसने इस तरह के आतंकवादी संगठन और आतंकवादी कृत्य के खिलाफ कार्रवाई की है। ये दूसरी तस्वीरें आपने दिखाई हैं, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जिस तरह से हमने अयोध्या में इनके खिलाफ कार्रवाई की है, आतंकवादी को क्या कहेंगे? बख्शेंगे कहीं भाई, अगर इसको आप बख्शेंगे हम कहीं, आतंकवाद को क्या कहेंगे? कश्मीर में जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे? एक बात, आतंकवादी गतिविधियों को क्या कहेंगे? अगर इस सामर्थ्यवान आतंकवाद को बजरंग दल कहेंगे और क्या कहेंगे? वाले वर्ग को आतंकवादी गतिविधियां कहेंगे, आतंकवाद को बजरंग दल कहेंगे और क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मिसकोट कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं आप। अरे मैंने कहा ना कि आतंकवाद का दूसरा नाम ही बजरंग दल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि गलत कर रहे हैं आप। ये जो बजरंग दल को हो अगर आप आतंकवादी कहेंगे तो आतंकवादी को देशभक्ति कहेंगे क्या? देशभक्ति कहेंगे उनको? आप नहीं तो बैन लगा दीजिए ना। असीम वकार आपकी सरकार है। अगर बजरंग दल एक मिनट याकूब मेनन को क्या कहेंगे? आप प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट मत दीजिए। मुझे ये बताइए, सरकार आपकी है, बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, तो बैन कर दीजिए यूपी में। चुनौती देता हूं आपको, करिए बैन। कब करेंगे बैन? नहीं, चुनौती आप मत दीजिए। मुझे लग रहा है आप वोट पाने के लिए बात कर रहे हैं, ये कार्रवाई नहीं करेंगे आप। दर्ज की है तो बताइए ना, डेडलाइन बताइए। अगर एक आतंकवादी संगठन आपके सूबे में सक्रिय है तो उसे बैन कीजिए। संदीप जी बैन कर चुके हैं, कांग्रेस के समय में बैन हो चुका है। तो सुन लीजिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संगठन, मैं भी समाजवादी पार्टी से पूछ रहा हूं, आने वाला नहीं हूं, मैं आपको अपनी बात। और इस बीच हमें ट्विटर पर बहुत सारी रिएक्शंस आ रही हैं। ट्विटर पर, एक मिनट राजीव, बहुत सारी रिएक्शंस आ रही हैं। जो हमारा मूल सवाल है, क्या मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार दिखाने में बीजेपी फेल हो गई है? तो दर्शकों की राय, शशि शेखर कह रहे हैं यूपी में बीजेपी को स्थानीय चेहरे की जरूरत है, एक लोकल फेस की जरूरत है, ऐसा शशि शेखर कह रहे हैं। राधेश्याम कह रहे हैं कि सच ये है कि यूपी में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री यानी कि सीएम लायक कोई चेहरा ही नहीं है। कुछ सुर मिला रहे हैं जो प्रदीप सिंह कह रहे थे। ये राधेश्याम का ट्वीट है। प्रदीप जी, मुझे एक चीज समझाइए, जब हम बात करें, एक मिनट राजीव, देखिए फ्लो मत तोड़ा कीजिए आप ऐसे। प्रदीप सिंह, मुझे यह बताइए, जब 265 मिशन 265 की बात की जाती है, ध्रुवीकरण का मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, वनवास खत्म करने का साफ इशारा राम मंदिर से क्यों ना जोड़कर देखा जाए? जब वो कहते हैं वनवास खत्म होने वाला है, अब वनवास खत्म कर दीजिए, अपील करते हैं कल राजनाथ सिंह सहारनपुर से,
तो क्या फिर राम मंदिर को भी सेंटर स्टेज पर लाया जाएगा, जैसे ध्रुवीकरण की और कोशिशें हो रही हैं? नहीं संदीप जी, मुझे नहीं लगता कि राम मंदिर को सेंटर स्टेज पे लाया जाएगा, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर चुनाव होगा तो बीजेपी के लिए कोई मौका नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को सूट करती है। इसलिए जो आप समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। प्रदीप सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रदीप सिंह जी मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ, कथा कलाम कर रहा हूँ आपके बीच में जी। मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया 2012 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर थी, यूं समझ लिए कि अंतिम सांसें गिन रही थी, और हम चुनाव में जाकर माननीय मुख्यमंत्री सब लोग रथ यात्रा कर रहे थे और हम लोग जहां जहां जा रहे थे प्रचार कर रहे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने कितना धार्मिक ध्रुवीकरण किया, आप अगर ये बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। समाजवादी पार्टी कभी जवाब देने दीजिए, वक्त कम है। असीम बकार, प्रदीप सिंह को जवाब देने दीजिए। देखिए हमने 2012 का चुनाव सुन लीजिए सर। नहीं इतना वक्त नहीं है, अभी प्रदीप सिंह की बारी है। एक मिनट रुकिए असीम बकार साहब, प्रदीप सिंह को लाइए स्क्रीन पर। हम जीत कर आए हैं। ऐसा है कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1991 में आपकी सरकार बनी, उसके बाद 1996 में समझौते में बसपा के साथ सरकार बनी, उसके बाद से आप ध्रुवीकरण कर नहीं पाए, सत्ता में 14 साल से सत्ता से बाहर हैं। सपा बसपा बारी बारी से सत्ता में आ रही हैं। तो जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा, कोई जाति आधार नहीं है, वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस को दोनों नहीं मिलता। हाँ, राजीव त्यागी इंटरजेक्ट कर रहे हैं। राजीव देखिए, कृपया कहिएगा, फ्लो ना तोड़े मेरा भी। नहीं, हम जो देखिए प्रदीप जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, सांप्रदायिकता का जो पीक था, मुझे लगता है कि 2014 का चुनाव था लोकसभा का, वो पीक हो चुका था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पूरे नॉर्थ वेस्ट में इंडिया में एक स्वीप मिलने का काम हुआ। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव जो होगा वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के इशू पे, रोजगार के इशू पे, किसानों के इशू पे, महिलाओं के कुपोषण के इशू पे और बच्चों के विकास को होकर लेकर के होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सांप्रदायिकता से पूरे देश को क्या, उत्तर प्रदेश को क्या, किसी भी व्यक्ति को कभी भला नहीं हो सकता है। और जो आज एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, मतलब डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ा जाए, मुझे मेरा ये मानना है, कांग्रेस का मानना है। संवित की तो बातें खिल गई हो। तो देखिए किसकी बातें खिल गई होंगी? संवित की कैसे खिल जाएंगी? हाँ। 2 साल में मैं आंकड़े कोट कर सकता हूं जो लोकसभा में मंत्रियों ने आंकड़े दिए हैं बकायदा विकास को लेकर के, उसमें अभी तक सिफर ही है, इसमें कहीं कुछ नहीं है मोदी सरकार के पास अचीवमेंट में। सांप्रदायिकता के विषय में लास्ट कमेंट करना चाहूंगा जी, 15 सेकंड मुझे क्लोज सेकंड में सांप्रदायिकता के विषय में कमेंट करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं कि देखिए, यहाँ मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी और तैमूर लंग से लेकर के, अंग्रेज से लेकर के, डच से लेकर के पुर्तगाल तक सब लोग बाग आए। हिंदू लोगों से मेरा कहना है कि जब हिंदू धर्म को वो खत्म नहीं कर पाए तो हम लोग मिलजुल करके अगर उत्तर प्रदेश को बनाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश आज अगर 27-28 राज्यों में 20-20 के स्तर पे आता है, जबकि उत्तर प्रदेश नरेंद्र तिवारी जी के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, नोएडा से लेकर के गाजीपुर तक, मैं पूछना चाहूंगा कितने एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बने? तो यानी कि मोटी बात ये आ रही है, बीजेपी तो कह ही रही है हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, चाह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण करें। आप बोलते रहिए फिर। नहीं तो आप नहीं, आप और बोलिए, नहीं आप बिल्कुल कमर्शियल टाइम दिखा जाइए। आप बोलिए, इंजस्टिस किया। नहीं अभी आपने मुझे इंजस्टिस किया। बोलिए, थोड़ा और बोलिए, थोड़ा और बोलिए। नहीं, थोड़ा और बोलिए। नहीं, आप बोलिए। बोलने का काम आपका है, मेरा काम सुनने का है। हाँ, मेरा काम सुनने का। आप बोलिए, लेकिन बीच में फ्लो मत तोड़िएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। थोड़ा और बोल लीजिए। अभी राजीव त्यागी पे ही काट कर रखिए, इनको थोड़ा और बोलना है। बोलो। संबित पात्रा, प्रदीप सिंह, विजय शंकर तिवारी, असीम वकार और राजीव त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये विकास पर ही लड़ा जाएगा चुनाव, या दरअसल ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम एक राय ले लेते हैं। ट्विटर पर जो लोग हमें लगातार अपनी राय भेज रहे हैं, उनमें से एक राय, मुख्यमंत्री कोई भी हो, बीजेपी की सरकार तो मोदी शाह
ही चलाएंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस सरकार को चलाएंगे, ऐसी राय दे रहे हैं सलोनी दे रही हैं ये राय। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे एसएमएस पोल का अंतिम रिजल्ट, ब्रेक के बाद। और अब हम आपको देश की जनता की आपकी राय बता देते हैं। आज हमने आपसे पूछा था क्या यूपी में सीएम कैंडिडेट खोजने में फेल हो गई है बीजेपी, और देश भर से आप में से हजारों लोगों ने हमें मैसेज किया है। 66% जनता की राय है कि बीजेपी मुख्यमंत्री उम्मीदवार खोजने में फेल हो गई है, जबकि 34% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।